नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अप के साथ। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं। आज हिसार किसान मेले का शुभारंभ हुआ है और वहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं जनरल डीपी वक्त जी। और आज फुल ड्रेसअप में ये यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज के मुख्य अतिथि के तौर पर उप जो राष्ट्रपति जी हैं भारत के, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम मुद्दों पर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आज आप फुल ड्रेसअप में हैं, उपराष्ट्रपति जी भी आए, तो किसान मेला में भीड़ भी फुल थी, तो क्या देखते हैं? देखो, फुल ड्रेसअप नहीं कहूँगा, ये प्रोटोकॉल है जी। उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सभापति भी हैं, और जब एक एक्स सर्विसमैन राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति के सामने पेश होते हैं, मैंने उनको रिसीव भी किया एयरपोर्ट पे, सी ऑफ भी किया, तो वो प्रोटोकॉल है कि हमें फुल मेडल में होना चाहिए। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड था। और जहाँ तक कृषि मेले का सवाल है, उपराष्ट्रपति एक बहुआयामी शख्सियत है। वो किसान के बेटे, किसान पुत्र, ट्रेनिंग से सोल्जर यानी सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट है, और पेशे से एक आला तरीन लीगल ल्यूमिनरी यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री भी रहे हैं। तो उन बहुआयामी शख्सियत का किसान विकास मेले में होना एक सोने पे सुहागा था। और उन्होंने इस मेले की कामयाबी के लिए, जो 3 दिन मेला चलेगा, और इसके साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल भी थे, वाइस चांसलर साहब भी थे, गुप्ता साहब भी थे। तो मंत्री जी की ये पर्सनल इनविटेशन था माननीय उपराष्ट्रपति जी को, और मैं इसको एक बहुत ही भूरी प्रशंसा करते हुए कृषि मंत्रालय की इस मेले को एक कामयाब मेला करार दूँ। सर, बात करें इजराइल पर एक आतंकी हमला होता है, तो किस प्रकार से जो वहाँ की एजेंसी है फेल होती नजर आई? देखो, आतंकी हमला इजराइल पर हुआ, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इस आतंकवाद के खिलाफ भारत इजराइल के साथ खड़े है, और दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद है, हम क्योंकि खुद आतंकवाद से सफ़र किए हैं बहुत सालों तक, जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से। हमारी विभीषिका भी हुई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में करीब 3 मिलियन लोग मरे थे पार्टीशन पे। उसी वक्त ये इजराइल भी बना था, और इजराइल के वजूद का सवाल, एग्जिस्टेंस का सवाल है, उस पर बहुत भारी नुकसान किया है हमास ने, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और दुनिया के सभी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो मिलके इसका मुकाबला करेंगे, और आखिरकार उनको पछताना पड़ेगा। सर, बात की जाए, अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह जी ने रैली की थी जेजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यदि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता है, वो नहीं रहेंगे। तो इस बात को किस प्रकार देखते हैं? मैं आपसे जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके मुंह से निकली बात के बारे में बात कर रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह एक बीजेपी के प्राइमरी मेंबर हैं। जी सर। उनका लड़का भी बीजेपी का एमपी है हिसार से, और उनके पर्सनल रसूख से रैली में भीड़ जुटाने में वो कामयाब हुए। जब एक बीजेपी का एमपी रैली कर रहा है, तो मैं तो उसको बीजेपी की रैली बोलूँगा। जी।
तो सर बात की जाए तमाम मुद्दों पर अभी हमने जो चर्चा की, इसके अलावा एक मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का है सर। वन नेशन वन इलेक्शन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात उठाई थी, तो क्या देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा देश पे? मैंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में 2-3 दफ़ा उठाया है जी कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो हमारी रिसोर्सेज हैं, यानी कि एक दफ़ा चाइना से कोविड के बाद इंडस्ट्रीज़ उठ के चल पड़ी थी, तो चाइना ने ये कहा कि हिंदुस्तान में तो एजिटेशन एंड इलेक्शन दो ही परमानेंट हैं, यानी हिंदुस्तान या एजिटेशन मोड में या इलेक्शन मोड में रहता है, वहाँ आप मत जाना, वियतनाम या इंडोनेशिया शिफ्ट हो जाना। तो अब उसका जवाब देने के लिए देश की पूरी रिसोर्सेज, यानी कि इलेक्शन पे बहुत पैसा खर्च होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज खर्च होती हैं, लोगों का वक्त ज़ाया तो मैं नहीं कहूँगा, मगर बार बार इलेक्शन कंट्री की इकॉनमी पे बहुत बड़ा ड्रेन है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए 1967 तक इलेक्शन 5 साल में एक दफ़ा होता था, असेंबली का और पार्लियामेंट का इकट्ठा होता था। अब तो आए साल इलेक्शन रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है देश। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, यानी 5 साल में असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन इकट्ठा हो और देश के इकॉनमी और आगे बढ़े, उसके लिए एक ये मोदी सरकार का बहुत ही बेहतरीन थिंकिंग है, मैं तो कहूँगा ये होना चाहिए। क्या सिर्फ फाइनेंस पे ही इसका असर पड़ेगा या बाकी कई चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जहाँ पर सरकार 2 साल पहले गिर जाए तो इस सिचुएशन में वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होना मुश्किल हो सकती है। देखो, वो तो अभी प्रावधान आएंगे, बिल आएगा जब, कि उसमें कितनी असेंबलीज़ की लाइफ को एक्सटेंड किया जाएगा, कितनियों को कम किया जाएगा। एक फेज़ में तो हो नहीं गा, 2 फेज़ होंगी। पहले इस पे जो कार्रवाई, यानी जो वर्कअप किया गया था, तो वो तो क्या मॉडलिटीज़ होंगी, वो तो डिटेल जब बिल पेश होगा तभी उस पर कमेंट किया जा सकता है। मगर ये ज़रूर है कि असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन साथ साथ होने चाहिए। सर आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने की, वन पॉलिटिशियन वन पेंशन की बात क्यों नहीं उठती है कभी? मैं इसके हक में हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा तो फौज की पेंशन से ही गुजारा होता है, और वन पॉलिटिशियन वन पेंशन, मैं इसके हक में। तो तमाम मुद्दों पर जनरल डीपी वत्स जी ने यही कहा है कि जो इजराइल पर जो हमला हुआ है वो आतंकी हमला हुआ है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरा देश इजराइल के साथ है। और तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ ऑफ के साथ।